तो कैसे हो तुम सब लोग, और मुझे तो तुम लोग जानते ही होगे ना दिया जी। तो भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि भाई फाइनली सर्दियां आ चुकी हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और भाई बच्चों का सीजन भी चल रहा है। आए फैमिली व्लॉगर के घर में बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। मुझे तो लगता है इन फैमिली व्लॉगर्स ने आपस में मिलके कमिटमेंट की होनी है कि भाई एक साथ कार्रवाई डालते हैं, जब बच्चों ने आना होगा तो मिलके कंटेंट भी निकाल लेंगे। मैं तेरे बच्चे को गिफ्ट दूंगा, तू मेरे बच्चे को गिफ्ट दियो, जो हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे वो लाभ साफ हो जाएगा। मस्त प्लान है। इसी तरह वीडियो का कंटेंट भी निकल आएगा, और जो कंटेंट हमें असली में चाहिए वो भी निकल आएगा। खैर आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू बॉर्न बेबी के न्यू फादर रजब खच साहब के बारे में, जो खुद तो अकेले मुल्क से बाहर बैठे हैं, लेकिन इनकी बगैरती का लेवल इतना बढ़ चुका है कि इनकी पैन व्लॉगिंग अभी भी बंद नहीं हुई। यूके में बैठ के अपनी पाकिस्तान में बैठी फैमिली दिखा रहे हैं। अरे शर्म करो। और ये भाई साहब मुल्क से इस वजह से बाहर हैं क्योंकि इनके ऊपर तौहीन रिसालत के केस हुए पड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब तो भाई साहब के ऊपर गेमलिंग एप्स को प्रमोट करने का केस भी ठुक चुका है, जिसके इनको 3 नोटिस मिल चुके हैं। और इसी वजह से भाई साहब की फटके 4 हुई पड़ी है, जिसकी वजह से इनकी अब पाकिस्तान का नाम सुनने से भी फटती है। फटके हाथ में आ गई। और ये वही बंदा है ना जो आज से कुछ टाइम पहले अपने अब्बू सिद्धू मूसेवाला की लाइनें कॉपी कर रहा होता था। मेरे उस्ताद ने पिंड नहीं छड्या ते मैं लाहौर नहीं छड्डा। अबे चवला प्यो बना लेना उस्ताद नू। और भाई केड़ा उस्ताद, क्या सिखा दिया है उसने तुझे? डॉक्टरी सिखा दी है या प्लम्बरी सिखा दी है? और भाई फिर जैसे ही सीआईडी वालों ने इसे बांह चाड़ी, आज मेरी आखिरी रात है पाकिस्तान। भाई साहब लाहौर की गलियों के लोंडे लपाटों को कूट के खुद को मौला जट समझ रहे थे। और हून किधर गई तेरी जट गिरी, और तेरे पिंकू दे विचता नहीं वड़ गई। खैर देखते हैं आजकल भाई साहब क्या चवलियां मार रहे हैं। एक मिनट। अच्छा उससे पहले मैं तुम लोगों को बताता चलूं, आज से कुछ टाइम पहले इस लुंगर ने एक व्लॉग डाला था जिसमें से इसने अपनी बीवी को व्लॉग से निकाल दिया था। अब वो इसलिए नहीं निकाला था कि इसे गैरत आ गई थी, बल्कि इसलिए निकाला था क्योंकि ये अपने व्लॉग्स में अपनी बीवी के साथ चवलियां मार रहा होता था, उसे जलील कर रहा होता था। तो लोगों ने इस पे लान तान करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसने अपनी बीवी को अपनी वीडियोस से निकाल दिया। उसके बाद लोगों ने इसे आहिस्ता आहिस्ता देखना छोड़ दिया और इसके व्यूज 1.8 मिलियन तक पहुंच गए। और जब इसने देखा कि लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता देखना छोड़ रहे हैं और इसके एल लगने के दिन करीब आ रहे हैं, तो भाई साहब ने अपनी बीवी को व्लॉग्स में वापस बुला लिया। और भाई जो लोग कहते थे ना कि रजब अपनी फैमिली की वजह से फेमस नहीं है, ओ भाई अब बोलो ना फुदी दे। और भाई इतने व्यूज देखने के बाद हमें ये शिक्षा मिलती है कि पावर सिर्फ गजलबाजी में ही नहीं बल्कि ईमान पाबी में भी है। नाच तो सारे ऐसे रहे हैं जैसे 5 साल पागल खाने में रहने के बाद रिहाई मिल गई हो। और जरा इस बर्फानी गेंडे को देखो। अबे गेंडे आराम ना लिए ना हो तेरे इसी तरह फुदकते फुदकते जमीन में धमाका और तुम सारे अंदर बढ़ जाओ। मेरी गल सुन लो, सुनो। जो भी अल्लाह का नेक बंदा आएगा उन्हें गुड़ती मैं दे दूंगी। अबे छोड़िया गुट्टी तू ना दे, ये ना हो फिर पता चले बच्चा बड़ा हो के बदमाश बनावा हो, लेकिन उसकी वो हो ही ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तू रहन दे, सानू गूंगा बचा नहीं है। हां रहन दे, ऐसा शरीफ है गूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बच्चे को पूर्ति मैं ए खुदा रहन दे, हर वक्त खाना ही खाना रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो, ना सेहतमंद खाने पीने का पूरा तरीका। ओए मैं करूंगा, सबसे आगे मैं करूंगा। यहाँ पे छोले बेचने आया हूँ, मैं दूंगा कुर्ती। असली बच्चा पीपी खा नहीं करना। और यार तुम सारे फारो मैं। अबे लड़ो ना अन्नी दे, बच्चा है या तुम्हारी बाजी एलेक्स स्टार है जो मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा। भाई दादा से गुट्टी लगवाओ और खत्म करो, बल्कि नहीं यार फिर बच्चा बड़ा होके मिर्जापुर बन जाएगा। वो बच्चे की अपना जो दादी नहीं, आपके दादे ने क्या नाम किया बोल रहे हैं। आगे पूछ के आते चलो आगे एक्टिंग देखो जरा इसकी, जैसे इसको पता ही नहीं है वो लोग पीछे से इसको उठाने आने वाले हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इन जाहिलों को यूट्यूब के बारे में बताया किसने। भाई अब जो बंदा व्लॉग बनाता है ना, उसे पता होता है कि उसने व्लॉग में हर चीज नेचुरल दिखानी है, अब चाहे वो स्क्रिप्टेड हो या फेक हो। लेकिन ये हर व्लॉग में एक्टिंग करने लग जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको एक्टिंग अच्छी आती है, जिस तरह ये खुद एल है इसी तरह इसकी एक्टिंग भी एल है। मेरा पुत्र अगर ज्यादा ही एक्टिंग का शौक है ना, तो आ तुझे मैं हुमायूं सईद की टॉप 1 फ्लॉप मूवी में उसके अंडरवेयर का रोल लेके देता हूँ। वड़ा तो आया एक्टर। अच्छा यार कपड़े वैसे सही तो है तेरे यार। एक पैंट ये आ गई, 2 पैंट ये आ गई, तीसरी ये आ गई, शर्ट ये भी अच्छी है। ओए ये तो मेरा अंडरवेयर है। तेरा की दुकान पे तेरा नाम लिखे आसी। ओए ये तो मेरा अंडरवेयर है जेन्युइन। किवें अंडरवेयर? एक दुकान तेरा नाम वकफ है, तो तू ही ले सकना। ये मैंने सऊदीया से लिया था,
अंडरवेयर क्यों तू क्या अंडरवेयर हाँ ले तो जंगीर को ले और जंगीर मेरा ये अंडरवेयर है मैं कहा मेरा नाइकी अंडरवेयर कितने है ओ नहीं किसी आला किस्म दे बगैर तो ਓਏ ਓਏ ਓ ਕੰਜਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ नहीं आई है कि तुम लोग दिखा क्या रहे हो। ठीक है भाई ये चीज नेचुरल है, लेकिन फिर तू खुद ही कह रहा होता 7:07 पे लोग खाने की टेबल पे खाना खाते वक्त मेरे व्लॉग देख रहे होते हैं। अब तू मुझे ये बता कि वो लोग खाना खाएं या तेरी चड़ियां देखें। बेशर्मो शर्म करो शर्म। फिर तू कहता लोग मुझे गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। अब जब 20-22 लाख लोगों के सामने तू अपनी तशरीफ पेश करेगा तो लोग तो तुझ पे लानते ही फेंकेंगे ना, किसी अंडरवर्ल्ड या कुत्या। ये रजब टट्टी कोई इतना बड़ा फुद्दू है, KFC पे कॉल करके कहता चिकन बर्गर है, आगे से जवाब आया है तो कहता मेरी बात कराओ। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। चल चाचू 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 क्या बोलूं मैं इस पे? साला फैंसी खोता टूटी को कहता है चाचू, तो इस हिसाब से तो लोटा तेरा प्यो हुआ। बिफोर योर लाइफ इन सोशल मीडिया आपने जो है बहुत मेहनत वाली जॉब्स की। ओ यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसने कौन सी मेहनत वाली जॉब्स की हैं? ये एवं ही चवले मार रहा होता। मैं यूट्यूब पे आने से पहले बड़ी मेहनत करता था, कार्टन उठाया करता था, जेब में पैसे नहीं होते थे, हम 300-300 रुपए मिला के दोस्त पिज्जा खाने जाते थे। ओ यार केड़ी मेहनत केरे कार्टन सब खोती दा झूठ बोल रहा। मेरा पुत्र ये जो तुम लोग इसको देखने वाले बैठे हो ना, जहाँ पे तुम लोगों की सोच खत्म होती है ना, उससे बहुत ज्यादा आगे से इस पैन व्लॉगर की सोच शुरू होती है। ये एवं ही तुम लोगों का फुद्दू काट रहा होता है। असल बात ये है कि आज से 10 साल पहले ये ड्रामों में काम करता था। आज से 10 साल पहले यानी इसकी उम्र अभी 30 साल है, तो उस वक्त इसकी उम्र 20 साल थी। 2016-17 में ये लेटेस्ट ब्रांड न्यू आईफोन ले रहा होता था। ओ भाई केड़ी स्ट्रगल अजीब आवाम के मुंह पे झूठ फेंकी जा रहा है। चलो भाई अगर तूने अपनी 20 साल की उम्र से पहले स्ट्रगल की है, मेहनत की है, तो वो तो हर कोई कर रहा है। आ बेटा तुझे लोंडे दिखाऊं, सुबह कॉलेज जाते हैं और शाम को नौकरियां करते हैं। तू पता नहीं केरी वखरी स्ट्रगल की थी है। साफ साफ बोलना, फैमिली बिजनेसमैन का लकब बीच में से हटाने के लिए स्ट्रगल को जोड़ दिया। सबसे पहले तो यहाँ पे मौजूद हर बंदे की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। आपको अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा है। यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। एक बाप के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। प्लीज़ हम सबसे शेयर करें कि जब फर्स्ट टाइम आपने उसको स्क्रीन पे देखा तो आपको कैसा महसूस हो? मैंने उसको देखा है स्क्रीन पे, अभी इन रियल तो देखा ही नहीं। इन रियल तो नहीं देखा। तो आपसे रिजेम्बलेंस है? ऐसे लगा मेरे से। हाँ नहीं वो मेरे से भी प्यारा, बहुत प्यारा भाई, उसकी आंखें नहीं मान। ओह माशाल्लाह। तो ऐसे फील हुआ कि हाँ भाई अपनी जान में से एक जान निकली है, अपनी जान में से एक जान निकली है। अबे यार ये क्या बंदा है, इसके मुंह में जो आती है ये निकाल देता है। अबे छोड़या कुछ तो सोच के बोल लिया कर। रजब भट्ट को इतना बड़ा फुद्दू है, जब ये छोटा था स्कूल गया, टीचर ने पूछा पाकिस्तान किसने बनाया है, आगे से कहता है क्यों क्या हुआ सही नहीं बना। जितनी तू चवलियां मारता है ना रजब, मेरी गाल सुन, तेरे मुंह च लाने। खैर यार आज के लिए बस अब इतना ही। और यार मुझे पता है थोड़ी छोटी वीडियो थी, लेकिन टेंशन ना लो, मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ, 18-20 मिनट की वीडियो वो बन जाएगी, तो टेंशन ना लो जल्दी आती होगी। बाकी अगर अब वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। और अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।